नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे संस्कृत में वाच्य वाच्य सीखेंगे और वाच्य परिवर्तन किस तरह से किया जाता है, इन दोनों को हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो पर पूरा अंत तक बने रहिएगा ताकि आप अच्छे से वाच्य और वाच्य परिवर्तन को सीख सकें। और इसी तरह का और भी प्यारा वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। देखिए वाच्य क्या है, तो सर्वप्रथम पहले हम इसकी लिख देते हैं परिभाषा। क्या लिख देते हैं कि परिभाषा हम लोग जान लेते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। तो देखिए वाच्य क्या है। वाच्य किसी भी बात को कहने का एक प्रकार से ढंग है या विधि है। जैसे किसी ने कोई बात कही है तो वो डायरेक्ट कह रहा है, फिर वो बात किसी और से कोई दूसरा जाके बता रहा है। तो यही जो बातों को कहना है, बताना है, यही हमारा क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। तो देखिए क्या है कि परिभाषा है कि वाक्यों को कहने की विधि को वाच्य कहते हैं। कहने की विधि को वाच्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वाच्य कहते हैं। ठीक, क्या है कि वाक्यों को कहने की विधि को वाच्य कहते हैं। अब देखिए इसके भेद कितने हैं, तो भेद आप जान लीजिए। तो भेद कितने हैं, 3 हैं। पहला है आपका कर्तृवाच्य। ठीक, पहला क्या है, कर्तृवाच्य। और दूसरा आपका है कर्मवाच्य। ठीक, और उसके बाद तीसरा है आपका भाववाच्य। क्या है, भाववाच्य। ठीक, इस तरह से हमारे पास 1, 2 और 3, ये 3 प्रकार के क्या हो गए, वाच्य। तो वाच्य के भेद आपसे पूछता है, तो वाच्य के भेद कितने हैं, 3 हैं। और परिभाषा क्या है कि तो वाक्यों को कहने की विधि को हम लोग वाच्य कहते हैं। अब देखिए बारी बारी से हम पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ रहे हैं कर्तृवाच्य। तो पहला हम हेडिंग डाल ले रहे हैं कि कर्तृवाच्य। ठीक, तो कर्तृवाच्य में देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, पहले उसे पढ़ लेते हैं। तो आइए, इंपॉर्टेंट क्या है कि कर्तृवाच्य में, ठीक, इसमें कर्ता प्रधान होता है। क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। ठीक, क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। और दूसरा, ठीक, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। क्या होती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अब तीसरा क्या है कि क्रिया कर्ता के पुरुष और वचनानुसार होगी। ठीक, देखिए हमने क्या कहा है, कितने पॉइंट हैं हमारे पास। तो हमारे पास देखिएगा कि 4 पॉइंट है। इसी 4 पॉइंट को एकदम बेहतर तरीके से ध्यान देना है कि देखिए कर्तृवाच्य हमने थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिया है, ये भी कर्तृवाच्य और ये यहाँ पर इस तरह से आपका रहेगा कर्तृवाच्य। ठीक, तो इसके लिए सॉरी, इसे ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। तो देखिए कर्तृवाच्य क्या है कि इसमें कर्ता प्रधान होता है। क्या होता है, इसमें कर्ता प्रधान होता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो जो भी वाच्य हो जिसमें जो प्रधान होगा उसमें वो प्रथमा विभक्ति में होगी। क्या होगी, प्रथमा विभक्ति में होगी। जैसे कर्तृवाच्य में क्या प्रधान है, कर्ता प्रधान। तो कर्ता प्रधान, तो उसमें कर्ता क्या होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा। फिर दूसरा आपका है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कौन प्रधान, कर्म प्रधान। तो कर्म प्रधान है तो उसमें कौन सा, तो प्रथमा विभक्ति होगी। भाववाच्य में कौन प्रधान, भाववाच्य मतलब भाव का मतलब होता है क्रिया। तो भाववाच्य में कौन प्रधान है, क्रिया प्रधान है। तो वो उसमें क्या होगी, उसमें वो प्रथमा विभक्ति में होगी। तो बस इन्हीं चीजों को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब देखिए जैसे हमारे पास एक वाक्य है
वाक्य क्या है आपका कि रामः, ठीक, विद्यालयम गच्छति, रामः विद्यालयम गच्छति। अब देखिए रामः विद्यालयम गच्छति, तो देखिए राम क्या है, तो राम के बारे में जानेंगे तो ये है प्रथम पुरुष और एक वचन। क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन का है जो करता है इसमें, ठीक। उसके बाद देखिए विद्यालय क्या है, विद्यालय आपका कर्म है, तो ये देखिए द्वितीया विभक्ति की है। किस विभक्ति का है? द्वितीया विभक्ति का है, तो कर्म में हमने क्या बताया, द्वितीया विभक्ति होगा। अब देखिए गच्छति, अब देखिए गच्छति है, ये हम इसको देखेंगे कि इसकी विभक्ति या इसका पुरुष और वचन क्या है। तो देखिए राम क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है। क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन का है। अब गच्छत का भी आप देखेंगे तो शुरू में जब चलाएंगे तो गच्छत शुरू में आ गया, तो प्रथम पुरुष एक वचन का ये भी है, इसका है प्रथम पुरुष एक वचन का ये भी है, ठीक। फिर इसी तरह से और देख लेते हैं, जैसे देखिए हमारे पास कर्ता है, कर्म है और क्रिया है, ये तीन चीजें हैं, ठीक। अब देखिए, अब जैसे है कि अहम भोजनम, अब देखिए अहम भोजनम, अब फिर देखिए क्रिया में क्या लिखेंगे, तो जो क्रिया में लिखा जाता है वो कर्ता के अनुसार, जैसे खाना है तो खादत, 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 खादस, खादथ, खादत, खादाम, क्या हो जाएगा? खादाम, ठीक। क्या हो जाएगा? आम होता है ना। तीतहंती सीथ आमी आवह आम, अब देखिए खादाम हो गया। तो पहले इसका देख लेते हैं कि ये किसका है, तो ये देखिए प्रथम पुरुष का है, ठीक। प्रथम पुरुष का ये भी है और इसका ये देखिए भोजनम, यहाँ पर अम लगा है, तो ये किसका हो गया? द्वितीया का हो गया। फिर इसी के अनुसार ये भी क्रिया भी हमारी प्रयोग में लाई गई है, तो वो भी प्रथम पुरुष का एक वचन का है और ये भी प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम क्या है? पुरुष अगर माना जाए प्रथमा विभक्ति का है, ये है तो ये प्रथमा विभक्ति का, मगर अगर पुरुष की बात करेंगे तो ये उत्तम पुरुष एक वचन का है। अगर पुरुष की बात कर रहे हैं तो ये किसका है? उत्तम पुरुष एक वचन का है। और ये द्वितीया विभक्ति क्या है, ये देखिए ये विभक्ति और पुरुष में थोड़ा सा अंतर होता है, तो जो प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ये तीनों आ जाते हैं, प्रथम मध्यम उत्तम इस तरह से आ जाएंगे ना, तो प्रथमा विभक्ति का ही है। अब प्रथमा विभक्ति में उत्तम पुरुष का है, क्योंकि पुरुष के तीन बोध होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक। तो इसी तरह से ये उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो ये भी आप देखेंगे जब धातु रूप पढ़ेंगे हम, तो खादत, खादतः, खादंत, खादस, खादथ, खादत, खादामि, ये भी किसका आया कि उत्तम पुरुष एक वचन का, ये भी किसका आया? उत्तम पुरुष एक वचन का आया हुआ है। तो अब ये ध्यान देना है कि क्या क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार प्रयोग में आई है? हाँ, एकदम आई है, कि कर्ता का जो पुरुष और वचन है वही क्रिया का भी पुरुष और वचन है। यहां पर भी देख लीजिए, कर्ता का पुरुष और वचन जो है, क्रिया की भी पुरुष और वचन वही है। तो कर्ता के अनुसार यदि क्रिया प्रयोग की गई है तो वो आपका क्या कहलाएगी? कर्तृवाच्य कहलाएगी। तो कर्तृवाच्य होने का मतलब है कि साधारणतः जो हम लोग प्रयोग में बातों को लाते हैं, राम खाता है, मोहन आता है, सोहन जाता है, ठीक, सीता विद्यालय जाती है, तो ये सब जो वाक्य हैं वो सब क्या है? साधारण वाक्य जो हैं वो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अक्सर कर्तृवाच्य के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखिए जैसे एक और हम ले रहे हैं कि एक हमारा अगला है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक, मोहनः, या फिर जैसे कर दे हैं कि तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो, जैसे इसका हिंदी होता है। जैसे आपको अभी ना समझ में आ रहा है कि हम कैसे करें, तो चलिए अच्छा हिंदी लिख करके हम आपको बता दे रहे हैं। तुम पत्र लिखते हो, देखिए ये हमारा क्या है? साधारण वाक्य है। क्या है? साधारण वाक्य है। अब इसमें देखिए तुम का क्या होगा? त्वम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वम। पत्र में देखिए द्वितीया में तो क्या हो जाएगा? पत्रम। अब देखिए लिखते हो, अब देखिए इसकी जो विभक्ति और वचन होगी या पुरुष जो वचन होगा, क्रिया का भी पुरुष और वचन वही आपको लगाना है। तो देखिए त्वम का क्या होगा कि त्वम है
मध्यम पुरुष एक वचन का। ठीक, किसका है? मध्यम पुरुष एक वचन का। तो अब जो लिख धातु है इसको भी हम लोग मध्यम पुरुष एक वचन का ही लिखेंगे। तो ती तह अंति सी, क्या आया? सी। तो क्या हो जाएगा? लिखा सी। तो क्या हो जाएगा? लिखा सी। ठीक, इस तरह से करेंगे। मतलब अगर हमको संस्कृत नहीं आ रही है तो पहले तो हिंदी हमने, जैसे हमें पता है, हमने लिख लिया है। अब ये देखिए, ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, पूछेगा क्या ये कर्तृवाच्य का है? तो देखेंगे, पहले चेक करेंगे कि कर्ता जो है किस पुरुष और वचन का है, तो क्या क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की है? तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या है? मध्यम पुरुष और एक वचन का है। अब देखिए हमने बताया है कि कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी, तो पत्रम में क्या है? द्वितीया विभक्ति तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है? लिखा सी। क्रिया की विभक्ति और वचन देखना है, तो ये भी देखेंगे। तो ती तह अंति सी, न सी आ गया है तो लिखा। तो मध्यम पुरुष एक वचन का ये भी है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का ये भी है। तो इस तरह से अगर उसी पुरुष और वचन या उसी विभक्ति और वचन का क्रिया और उसी विभक्ति और वचन का कर्ता प्रयोग में लाया जा रहा है, तो आप जान लीजिए कि वो कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। ठीक, चलिए और हम आगे देखते हैं अब कर्मवाच्य को। देखिए दूसरा हमारा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, अब देखिए कर्मवाच्य से बातों से ही लगता है जैसे कर्तृवाच्य में कर्तृ दिख रहा था, कर्ता। कर्मवाच्य में क्या दिखेगा? कर्म। अर्थात इसमें कौन प्रधान होगा? कर्म प्रधान होगा। तो लिखते चलेंगे कि इसमें कर्म प्रधान होगा, इसमें कर्म प्रधान होता है, प्रधान होता है। एक चीज दूसरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें यदि कर्म प्रधान है तो जो जिसमें प्रधान होता है उसमें कौन सी विभक्ति? प्रथमा। तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। क्या होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक, अब इसके बाद देखिए कर्म में यदि प्रथमा विभक्ति हो गया तो कर्ता कहां गया? तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। ठीक, एक हो गया। फिर क्रिया कहां गई? क्योंकि किसी भी वाक्य में तीन चीज अक्सर मिलते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो हमने देखो कर्म का तो बता दिया, फिर कर्ता का भी बता दिया। क्रिया, क्रिया कर्ता अनुसार कि कर्म अनुसार, क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग होगी। ठीक, प्रयोग होगी। यदि देखिए क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग हुई है तो वो आपका कर्तृवाच्य होगा। क्रिया यदि कर्म के अनुसार प्रयोग हुई है तो वो आपका कर्मवाच्य होगा। और चलिए एक चीज और ध्यान दे लीजिएगा कि कर्म जो होता है ना, ये क्रिया की मूल धातु, ठीक, मूल धातु में यते शब्द जुड़ा हुआ होता है। अक्सर क्या लिखा रहता है? मूल धातु में क्या जुड़ा रहता है? यते शब्द जुड़ा रहता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बताते हैं। हमने लिया है 3 वाक्य, लिखा है 3 वाक्य हमने लिया है कि रामेण विद्यालयम गम्यते। क्या है? रामेण विद्यालयम गम्यते। अब देखिए राम, यहां पर हमने दिखा रामः विद्यालयम गच्छत, ये क्या किस में था? कर्तृवाच्य में था। यही जब कर्मवाच्य में बदलेगा तो इसमें हमने बताया है कि कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, तो राम का तृतीया विभक्ति क्या हो जाएगा? आपका रामेण हो जाएगा। अब कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है तो विद्यालय का ये नपुंसक लिंग होने के कारण से विद्यालयम, प्रथमा विभक्ति में भी क्या होता है? विद्यालयम ही होता है, विद्यालयम। अब देखिए गच्छति का मूल धातु क्या होता है? गम होता है। क्या होता है? गम। देखिए जैसे ऐसे हुआ गम, ठीक, गम में जब यते जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? गम्यते। क्या बन जाएगा आपका? गम्यते आपका हो जाएगा। तो रामेण विद्यालयम गम्यते। अब देखिए
मया प्रखरम दृश्यते, तो मया प्रखरम दृश्यते, तो मया क्या है, ये तृतीया है। किसका तृतीया है? अहम का तृतीया है। अहम प्रथमा होता है और उसका तृतीया क्या है? मया है। अब देखिए प्रखरः, ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्रखरः होना चाहिए, प्रखरम हो गया है। प्रखरः किसी का नाम है, तो प्रखरः दृश्यते। देखिए प्रखर क्या है, यहाँ पर कर्म है, और कर्म में क्या होगा? प्रथमा विभक्ति होगा, तो प्रखरः। अब देखिए दृश्यते पश्य धातु है, ठीक, तो दृश्य धातु है, दृश्य में यते जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दृश्यते हो जाएगा। अब फिर देखिए त्वया भोजनम खाद्यते, तो त्वया किसका होता है? त्वम का तृतीया क्या होता है? त्वया होता है, तो त्वया फिर भोजन का प्रथमा, देखिए इसमें ये तृतीया लगा हुआ है, ठीक, और देखिए भोजन का तृतीया सॉरी प्रथमा क्या होता है? भोजनम का भोजनम ही होता है, ठीक, और खाद धातु है और यते जोड़े हैं तो क्या हो गया है? खाद्यते। तो इस तरह से आपका ये क्या बन रहा है? कर्मवाच्य बन रहा है। तो कुछ हम अभी एक ले रहे हैं डायग्राम, मतलब कि किसका तृतीया क्या होता है, जिसको देखने के बाद हमसे गलती नहीं होगी, और वो जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उसके हम कर्मवाच्य या कुल मिला के वाच्य सही से परिवर्तित नहीं कर सकते। तो आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये लिया हुआ है, मान लीजिए ये शब्द हैं जिसका तृतीया में क्या होता है, बस इसी को बहुत जरूरी है और इसे याद भी रखना है, इसी के अनुसार हम इसको बदलते हैं। जैसे सह है, तो सह का तृतीया क्या होगा? तेन होगा, ठीक, सह का क्या होगा? तेन होगा। अब फिर देखिएगा, सह का तेन होगा, कह का केन होगा, अहम का मया, अयम का नेन होगा, वयम का अस्माभि, भवान का आपका क्या होगा? भवता होगा, इयम का अनया होगा, सर्व का सर्वेण होगा, एसह का एतया, जानात के ज्ञायते, तिष्ठत का स्थियते, अस्ति का भूयते, सा का तया, त्वयं का त्वया, सर्व का सर्वया। जैसे अगर बालक होता, क्या होता? बालक होता, तो बालक का बालकः का मतलब प्रथमा का तृतीया, तो बालकेन क्या होगा? बालकेन, ठीक, तो इस तरह से आपका क्या होगा? बालकेन। अब रामः होता तब, तो रामः होता आपका तो रामेण होगा, ठीक, क्या होगा? रामेण होगा। तो इस तरह से, ठीक, जैसे राधा होता तो राधा का तृतीया क्या होगा? राधया होगा, क्या होगा? ठीक, तो इस तरह से हम इसको बदलते हैं। बाकी जो शब्द रूप है, शब्द रूप का क्या होगा तृतीया? तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, हमने शब्द रूप पढ़ाया हुआ है और बहुत बेहतरीन और लाजवाब ट्रिक के साथ हमने उसको पढ़ाया है। एक बार जा करके वहां आप देख लीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा किसी का तृतीया क्या होता है, कैसे हम उसको बनाते हैं, वो तुरंत आपको वहां से पता चल जाएगा। 15 मिनट का वीडियो है, पूरा शब्द रूप आपको याद करा दिया गया है। उसमें कोई भी शब्द रूप कहीं से भी आपसे पूछे, बड़े आसानी से आप बता लेंगे। तो देखिए ये तो हमारा हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, अब एक तीसरा हमें पढ़ना है, और वो क्या है? तो तीसरा आपका है कि भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य। तो दो वाच्य हमने पढ़ा, अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं भाववाच्य। भाववाच्य क्या है? तो इसमें क्या प्रधान होता है? इसमें भाव, भाव का मतलब क्या होता है? क्रिया, ठीक, इसमें क्या होता है? भाव प्रधान होता है। भाव मतलब क्रिया, ठीक, प्रधान होता है। अब फिर देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें कर्ता में, इस वाले में कर्ता में तृतीया विभक्ति क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। क्या होती है? तृतीया विभक्ति। और जो क्रिया होगी, क्रिया क्या होगी? क्रिया प्रथमा विभक्ति और एक वचन की होगी। किसकी होगी? प्रथमा विभक्ति और एक वचन की होगी हमेशा, ठीक, किसमें? भाववाच्य में। और कर्म, तो कर्म का इसमें क्या होगा? कर्म का अभाव होगा। क्या होगा? कर्म का अभाव होगा, अर्थात इसमें कर्म नहीं पाया जाएगा, कर्म का अभाव होगा, अर्थात इसमें आप कर्म नहीं प्राप्त करोगे। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि मूल धातु जो होती है, मूल धातु में, ठीक,
यते शब्द आप जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? मूल धातु में यते शब्द आप जोड़ देंगे तो वो किस में बदल जाएगा? तो वो उसी के उसमें होगा। अब देखिए जो कर्ता प्रयोग होगा, कर्ता में क्या होगा? तृतीयात। इसीलिए हमने ये एक डायग्राम आपको दे रखा है। अब चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। पहला आपका है कि मया हस्यते। क्या है? मया हस्यते, अर्थात मेरे द्वारा हंसा जाता है, मेरे द्वारा हंसा जाता है। अब मया शब्द आप देख लीजिए, कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा किस में है? तो पहचानने का यही बेसिक हमने बताया है कि मया शब्द जो है, अर्थात इसमें जो कर्ता होगा, आप देखिए एक होगा कर्ता होगा और इसमें एक क्रिया होगी। ठीक, तो कर्ता जो है हमने यहाँ पर लिखा कि कर्ता में हमारा क्या है? मया है, और क्रिया में क्या है? हस्यते है। ठीक, अब देखिए मया क्या है? मया किसी का तृतीया है। तो देखिए प्रथमा में क्या है? अहम है, और तृतीया में क्या है? मया है। तो मतलब जहां कहीं भी शुरू में ही कर्ता जो है वो तृतीया विभक्ति का आ जाए तो आप जान लीजिए कि वो किसका हो जाएगा? वो या तो कर्मवाच्य हो जाएगा या तो भाववाच्य हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये क्या मिल रहा है? क्रिया मिल रहा है। तो बीच में कर्म मिला, कर्म नहीं मिला। तो जब कर्म नहीं मिला तो आप जान लीजिए कि वो कर्मवाच्य तो होगा ही नहीं, तो वो किसका होगा? कि तब भाववाच्य का होगा। अच्छा, भाववाच्य का है। अब ये हस्यते है, हस्यते में हस धातु है। क्या है? देखिए ऐसे हस धातु है और इसी में यते जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया है? यते जोड़ दिया गया है। तो अब क्या हो गया? हस्यते। क्या हो जाएगा? हस्यते हो जाएगा। तो ये इसका क्या है? तृतीया है। ठीक, अब देखिए त्वया स्थीयते, अगला है त्वया स्थीयते। ठीक, स्थीयते। अब देखिए तुम मतलब त्वम का त्वया होता है। देखिए कहीं पर लिखा होगा कि देखिए त्वम का त्वया होता है, ये किसी का तृतीया रूप है, मतलब तृतीया विभक्ति का है। प्रथमा का तृतीया में बदला हुआ है। तो त्वया हमारा किसमा है? तृतीया में है। अब देखिए बीच में कर्म मिला क्या? कर्म नहीं मिला। जब कर्म नहीं मिला तो ये किस में जाएगा? भाववाच्य में जाएगा। और स्थीयते, अंत में यते यते मिलेगा, स्त्री धातु है। अब देखिए इसी में ईश्वरेण भूयते। अब ईश्वर का तृतीया क्या होता है? ईश्वरेण होता है, तृतीया का ईश्वरेण। जैसे रामः पश्य दृश्यते। ठीक, जैसे रामः रहा होता तो इसका क्या हो जाएगा? हो जाता कि रामेण दृश्यते। ठीक, रामेण दृश्यते, राम के द्वारा देखा जाता है। तो राम का तृतीया क्या है? रामेण है। तो कहीं पर हमें तृतीया वाला मिल जाए तो वो आप जान लीजिए किसका है? वो भाववाच्य का है। किसका है? भाववाच्य का है। अब इधर दृश्यते, ठीक, देखा जाता है, तो यहाँ पर यते जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सा कर्तृवाच्य का है, कौन सा कर्मवाच्य का है और कौन सा भाववाच्य का है। ठीक, और सबसे जो बेहतर है, ये जो हमने 1 2 3 4 लगभग 4 नियम तो सब में है, चाहे कर्मवाच्य हो, चाहे कर्तृवाच्य हो, चाहे भाववाच्य हो, सब में हमने 4 नियम दिया है। उस 4 नियम को आप बेहतर तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा, तब आप बड़े आसानी से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य इन तीनों को पहचान जाएंगे। और तीनों को पहचानने के बाद तब आप परिवर्तित कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इतना ही है। अगले सेशन में जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें हम आपको वाच्य परिवर्तित करना एकदम सिखा देंगे। तो ये हमारा बेसिक था, बस इसको ध्यान रख लीजिए। उसके बाद हम वाच्य परिवर्तन आपको सिखा देंगे, अर्थात 2 क्लास में आपको एकदम मजबूत और स्ट्रांग तरीके से, बेहतर तरीके से, एकदम आसान विधि से आपको हम क्या सिखा देंगे? वाच्य परिवर्तन। तो आज हमारा वाच्य है, और इसको दोस्तों इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसे आप यदि आप याद कर लेते हैं तो जान लीजिए कि आप बड़े आसानी से वाच्य परिवर्तन करना सीख जाएंगे। ये याद नहीं है तो जान लीजिए कि वाच्य परिवर्तन करने में आपको बड़ी कठिनाई होगी। तो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, और 2 नंबरों का यूपी बोर्ड में इससे जरूर आने वाला